light on my face, which is fine. Hello, everyone. Waiting. Hello, Karishma. Hello. Hello, Raghav. Raghav is here. So I would want more people to join us. We are starting live. Today we have a topic. Me and Raghav are going to talk about the topic story. Why the stories are important and how it can influence people and give value to the people. So we're going to talk about that. And we are also going to talk about the negative effect of the stories. So I will take Raghav online as he will come. I will give him an invite, maybe, or he can come in. So we will start this. All right, where is... Yes. So let's see if we can connect. Connecting Raghav. Oh, there he is. Namaste. टोपी वोपी सर लगा के प्रणाम। प्रणाम यार, तुम्हारे पीछे कितना सुंदर है यार. You're living in such a beautiful place. सर आज बस पूरा दिन सुस्तिया ही रहा था, फिर अब मैं जाके थोड़ा जगा हूँ। वेरी गुड. मजा आ गया. मैं भी तैयार होके बैठा हूँ, ब्लैक शर्ट पहन के. अच्छा लगता हूँ ब्लैक शर्ट में, तो मैंने सोचा कि आज धमाल करते हैं कुछ. मैंने पहले काली टी शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा. वो क्या है कि वो जब टी शर्ट बहुत पहन लेते हो ना, तो इसके गर्दन जो होती है लटक जाती है। यस. तो मैंने वो पहनी हुई थी। मैंने कहा यार बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं फिर जो एकदम थोड़ी नई है वो पहन के आया हूँ थोड़ी मैं भी। सो आप सब लोग हम लोगों को जानते हैं, मेरे को भी जानते हैं, राघव को भी जानते हैं. जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं 19 साल से एक्टिंग सिखा रहा हूँ. और एक्टिंग में आने के बड़े सारे रीजन थे कि मैं खुद डिसलेक्सिक हूँ और मेरी प्रॉब्लम थी और मैं फेमस होना चाहता था जल्दी से. पर जैसे ही मैं एक्टिंग फील्ड में आया, जैसे ही मैं एक्टिंग करने लगा मिस्टर बैरी जॉन के साथ, तो मुझे लगा कि मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे अपना एक्सप्रेशन ढूंढना है. और एक्सप्रेशन ढूंढते ढूंढते मैं टीचर बन गया. और टीचिंग करते करते मैंने बहुत सारे मेथड्स के साथ गुजरा और बहुत सारी स्ट्रगल करी, जो बाकी सब लोगों ने भी करी, जो भी लोग जहाँ पर भी पहुंचे. राघव ने भी बहुत स्ट्रगल करी अपने रिसेंट टाइम में, क्योंकि जब ही वाज माय स्टूडेंट, तो ही वाज टेलिंग मी कि वो स्टूडियो को स्वीप करता था, क्लीन करता था वहां पे. राइट राघव, सही बोल रहा हूँ? यस सर। बॉम्बे में आके बड़ी स्ट्रगल थी उसकी भी है. और कई लोग ये सोचते हैं कि बॉम्बे आना बड़ा आसान काम है और कुछ करना नहीं पड़ता, पर सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है. और या तो आप एंजॉय करते हो स्ट्रगल को, या फिर आप परेशान होते हैं. और इंजॉय किस लिए करते हैं? क्योंकि आप जो स्टोरी बनाते हैं अपने दिमाग में, वो गलत होती है. वो हम जो स्टोरी बनाते हैं कि यार ये मेरी लाइफ कैसी हो गई है, या फिर आप स्टोरी बनाते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, और आप उस स्टोरी पे काम करने लगते हैं. सो हम लोगों ने एक अलग सी स्टोरी बनाई और इसी ने शायद अपनी जर्नी को एंजॉय किया. मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मेरे को लगता है राघव ने भी बहुत एंजॉय किया अपनी जर्नी को. बहुत ज्यादा सर, बहुत स्टोरी ही होती है जो हमारे बोलते हैं ना ड्रीम्स और एम है, वो स्टोरी ही होती है एक तरह से। वो हम राइट स्टोरी बना रहे होते हैं हर वक्त कि यार राइट. वहां स्टेज में चले जाओ, यार इस एक्टर के साथ सोच में ये सीन कर रहा होता तो मैं कैसे करता ये वाला सीन। वो स्टोरियां ही होती हैं, सारे जो ड्रीम्स यस होते हैं। और जो यस. हमारे आजकल जो फेक न्यूज़ आ रही है वो भी स्टोरी ही है। हाँ, बिल्कुल. वी विल वांट टू टॉक कि हम कितना स्टोरी से इन्फ्लुएंस होते हैं और कितना. मैं पहले एक नोट पढ़ना चाहता हूँ. मार्गरेट एटवुड, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी सीरीज लिखी थी, द हैंडमेड टेल. उन्होंने बोला था, यू आर नेवर गोइंग टू किल स्टोरी टेलिंग बिकॉज इट्स बिल्ट इन ह्यूमन प्लान. वी कम विद इट. इट्स बिल्ड इन ह्यूमन प्लान एंड वी कम विद इट. तो आप कभी स्टोरीज को मार नहीं पाओगे. हाँ स्टोरीज वो है, हमेशा हाँ। रहेंगी, वो हमारे साथ है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग.
बट द प्रॉब्लम इज कि हम जो स्टोरीज बनाते हैं, हम जीते हैं स्टोरीज में, वो कई बार बहुत नेगेटिव हो सकती हैं और कई बार बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। नाउ दीज आर द चॉइसेस व्हिच आर डिफिकल्ट चॉइसेस। और क्योंकि राघव और मैं फिल्मों में काम करते हैं, तो हमारा सारा काम स्टोरीज में ही है। यस पर सर। पर जो लोग देख रहे हैं और जो फिल्मों में काम नहीं करते, उनका भी सारा काम स्टोरीज में ही है। जो हम रोज अपनी एक स्टोरी बनाते हैं सुबह उठ के या रात को सोने से पहले कि मैं ऐसा हूं, वो मेरी एक स्टोरी है हर चीज की। तो हम हमेशा स्टोरीज बनाते रहते हैं और उसमें जीते रहते हैं। जो हम मीनिंग देते हैं, जो हम स्टोरी बनाते हैं, उससे हमारा इमोशन बनता है और उस इमोशन से हमारा एक्शन बनता है। बनता स्टोरी वी आर गोइंग टू मेक, द इमोशन इज गोइंग टू बी देयर, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। So we all have to decide what stories are we making in our life. That's very important है। part. बिल्कुल सर, स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसे बोला कि स्टोरी की वजह से आप सल्किंग जोन में भी चले जाते हैं, आप हाइप हाइप भी हो जाते हैं लाइफ में, आप एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, आप पूरे दिन ऐसे भी बैठ सकते हैं। वो सब Yeah. स्टोरीज ही हैं सब कुछ। Right. ये Right. Right. पतंग, ये पतंग उड़ रही है ना, पतंग की आपको मतलब स्टोरीज ना आपकी पतंग की तरह होनी चाहिए कि अच्छा आप हवा इस साइड आ गई तो इस साइड उड़ा दो, हाँ. अगर विपरीत उड़ाओगे तो वो गिर सकती है, कट सकती है पतंग। तो Right. Right. वैसा वैसा हिसाब है स्टोरियों का। जैसे अभी तो आजकल मेरी स्टोरी सर, हाँ हाँ, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज आजकल आजकल तुम्हारे। आजकल मेरी स्टोरी ये बनी हुई है कि मैंने ना मतलब मेरे को पता है ये है, ऐसा ही हो रहा है अभी। हाँ हाँ तो इसको मतलब मैं सर आजकल बड़ा ही पता नहीं, एक तो देहरादून भी है, हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो, तो देहरादून में वो क्या है, देहरादून में अपने स्कूल का टाइम में बैठे तो बैठे, होमवर्क नहीं करना तो नहीं करना, होमवर्क छाड़, तो अभी वो वाले जोन में चले गया हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, तो कि मतलब लाइफ, हाँ, यू आर रिलैक्सिंग इन द लाइफ। तेरी स्टोरी है कि मैं अपने आप जो होने देता है सीखता हूँ उसे, कि मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेट मी सी कि लाइफ क्या कर रही है मेरे साथ और मैं सीख आजकल रहा हूँ। आजकल मे ऐसा बी हो रखा है। हाँ आजकल, हाँ हाँ, हाँ वही मैं आज। हाँ पर हाँ तेरी ओवरऑल स्टोरी, तेरी जर्नी की ओवरऑल स्टोरी क्या रही है? एक होती है ना, एक हमारी अपनी एक स्टोरी होती है जो एक हम्म लाइन में या एक फ्रेज में लिखी जा सकती है कि मेरी ये स्टोरी थी जिसको मैं हमेशा हम्म। फॉलो करता रहा और मैं यहाँ तक पहुंच गया। जैसे फॉर आप एग्जाम्पल मेरी स्टोरी, हाँ हाँ, मेरी स्टोरी ये थी कि मैं मेरा काम ही मुझे हमेशा बाहर निकाल सकता है मेरी प्रॉब्लम से। तो आई हैव टू कीप डूइंग दैट। और मैं करता रहा और मैं इंजॉय करने लगा उस बात को, क्योंकि वो मुझे हमेशा बाहर निकालता भी था, वो हमेशा मुझे बाहर निकालता था। एक मिनट तो रुको, मेरी स्टोरी, ये हाँ, मेरा नेटवर्क का थोड़ा हो रहा है इशू इधर, एक मिनट। ओके ओके ओके, डू इट, वर्क ऑन इट, प्लीज बी विद अस। आपकी आपकी हम, आवाज, सर आपकी आवाज, क्या हो गया? मेरी आवाज, हेलो? आपकी आवाज मेरे ख्याल से कट, हाँ, अब आ रही है, अभी अब आ अब आ रही रही है? है, डिले हो हाँ रही थी। हाँ 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 हाँ। हाँ, अब डिले हो रही है, मतलब आप बोल बाद में रहे हो और वैसे हो रहा है। आपकी स्टोरी पे थे आप। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरी स्टोरी ये थी कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता हूँ ना, तो मैं वापस, मेरे को कौन निकालता है? मेरा काम। मतलब मैं जब एक्टिंग हम्म पढ़ाता हूँ तो वो मुझे इमीडिएटली बाहर ले आता है, मेरे को पॉजिटिव बना देता है। हम्म तो दैट वाज माय हम्म स्टोरी कि मुझे वापस उसमें जाते रहना है, मुझे वापस वहां पे हम्म काम पे जाते रहना है, क्योंकि इट सेट्स माय ब्रेन, वो मेरा ब्रेन सही हम्म जगह पे ले आता है। तो ये मेरी हम्म स्टोरी थी। तो मैंने मीनिंग वो बनाया कि इट ऑलवेज अपलिफ्ट्स मी। तो उससे हम्म मेरा इमोशन इमोशन अच्छा हो जाता था, मेरे एक्शन बहुत हम्म स्ट्रांग होते रहे रोज। तो मैं रोज काम पे हम्म जाता था, रोज अपने अपने लिए, मेरे तो इसलिए मेरे लिए कभी स्ट्रगल नहीं रही वो। तो इसी तरीके से हम्म। तुम्हारी क्या स्टोरी है? सर मेरी स्टोरी, एक तो वही अपना आपका और मेरा थोड़ा वही हिसाब है ना, एकदम पतंग वाला, मतलब कि वाई यू डे ड्रीमिंग, फिर जगते थे हम। तो तो मेरी स्टोरी लाइफ की रही है कि मैं स्टोरी में ही रहा हूँ। राइट 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 राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा स्टोरी में इंटरप्रिटेट करके करके आप रियलिटी भी कभी कभी खोने लगते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। वो मैं रियलाइज किया हूँ अपनी लाइफ राइट में राइट राइट कि मेरी राइट। स्टोरी चल रही है, लाइफ तो ऐसी है यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, और मैं क्या हो गया यार, मैं तो इम्पल्सिव हूँ यार, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, तो क्या हुआ। लेकिन हम कभी कभी सोचते नहीं है कि उसकी वजह से कभी कभी आपको कंट्रोल रखना चाहिए उसमें, मतलब आपके ऊपर, आप जानते हो उसे, जैसे आप हम लोग क्लास में भी सीखते हैं कि या वी नो या अबाउट इट, वी आर अवेयर अबाउट इट, बट यू हैव टू कंट्रोल इट, यू डोंट हैव या टू बी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अवेयर नहीं हो, यस अवेयर हूँ, बट यस। उसमें कंट्रोल रखना चाहिए। बट मेरी स्टोरी लाइफ की ये रही है कि मेरी हमेशा स्टोरी में ही रहूं मैं। राइट राइट। और मेरा ये रहा है कि मेरा गोल्स रहते हैं, फिर हाँ, मैं उस, या ड्रीम्स रहते हैं, और वो मैं ड्रीम की स्टोरी बनाते रहता हूँ, और जब वो ड्रीम फुलफिल हो जाता है तो नया ड्रीम आ जाता है। राइट राइट।
तो गॉट मेरा इट, वो गॉट इट। तो मेरा वो ड्रीम जैसे ही फुलफिल होगा एक, तो फिर वो नया खाट करके अब ये है, तो वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रोलॉग एपिलॉग वो चलते रहता है, फिर प्रोलॉग फिर एपिलॉग फिर प्रोलॉग फिर एपिलॉग, ऐसा ऐसा होते रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दैट्स द। वैसा। अभी आजकल भी जैसे हम इस वायरस में फंसे हैं, या लोगों की अपनी अपनी कहानी है कि मैं आगे क्या कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। कई लोग, कई लोग पॉजिटिव स्टोरी बना रहे हैं कि इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ। तो हम्म। वैसा मीनिंग बना रहे हैं, वैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसी की तरफ से आंसर मिलता है। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही आंसर हमारे को मिलते हैं अपनी लाइफ में। हाँ और हाँ वो कहते हैं ना, यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चन, नॉट द राइट आंसर, हाँ टू आस्क द हाँ। राइट क्वेश्चन एंड हम्म, मेक अ राइट मीनिंग, और अ मीनिंग विच इज पॉजिटिव हम्म, फॉर यू। लाइफ इज हम्म, न्यूट्रल, वो जैसी हो रही है हो रही है। आप उसको हाँ जो मीनिंग देते हैं वो हाँ। आपकी लाइफ क्रिएट करता है। कि अगर हम्म, आपने पॉजिटिव मीनिंग दिया तो वो आपकी हम्म। लाइफ क्रिएट करेगा, अगर आपने नेगेटिव मीनिंग दिया तो अब ये चॉइसेस आपको बनानी पड़ती है। क्योंकि जैसे मैं पर्सनली बहुत नेगेटिव मीनिंग्स बनाता था लाइफ के। अच्छा। जब मेरे पास ये ट्रेनिंग नहीं थी, जब मेरे पास ये आप ट्रेनिंग नहीं थी। आप हाँ हाँ। हाँ हाँ जब ये वायरस भी शुरू हुआ तभी भी मैं बहुत नेगेटिव हो गया था एकदम से। हाँ और हाँ फिर हाँ, मैंने बताया बोला आपने, कि बताया। यार, हाँ, कि ये कैसे मुझे हाँ नीचे लेके जाएगा। हाँ। Suddenly I've changed my story, that what is हम्म, it teaching me, how it's become making me better human being, or what हम्म, can I do for others in this situation. तो हम्म, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आंसर करने शुरू किए, एक बेटर क्वेश्चन आंसर की चेंज शुरू हुई, और वो दैट इज बिकमिंग माय स्टोरी नाउ, and हम्म, that is creating my life now. So हाँ yeah, it's the story you create for yourself, and that is what you will become. हाँ। uh, एक इंसान थे जिनका नाम था थॉमस हिग्बे, हम्म, जो 94 में स्टीव जॉब के साथ काम करते थे, स्टीव जॉब के साथ। हम्म, तो स्टीव जॉब ने उनसे, स्टीव जॉब जब एप्पल बंद हो गए, वो मतलब निकाल दिए गए थे एप्पल से, सो ही वाज वर्किंग नेक्स्ट नेक्स्ट उनका कंप्यूटर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने, स्टीव जॉब ने पूछा कि सबसे पावरफुल इंसान कौन है। तो उन्होंने हम्म, उस इंसान, दूसरे उनके बंदे ने बोला कि मंडेला, नेल्सन मंडेला। नेल्सन उसने बोला मंडेला, नहीं, हाँ। उसने बोला नहीं, सबसे हम्म, पावरफुल इंसान वो है जो स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी हाँ बताता है। क्योंकि वो दुनिया का विजन बदलता है, वैल्यूज बदलता है, और उनके एजेंडाज बदलता है। ठीक है। बिल्कुल। और उसने बोला बिल्कुल कि ही मैं, बदल देता है। हाँ, और उसने बोला कि मैं टायर्ड हूं, मैं हाँ। सिक एंड टायर्ड हूं कि इसकी मोनोपोली सिर्फ डिज्नी के पास है, हम्म, और मैं अपना स्टोरी कुछ खोलूंगा। तो उन्होंने पिक्सर खोला, पिक्सर, हाँ PIXAR, जो बहुत फेमस हुआ। एंड हाँ, देन आफ्टर 10 to 12 years पिक्सर बिकेम सच एन इम्पोर्टेंट कंपनी कि डिज्नी को वो खरीदना पड़ा। और उसमें हम्म, सबसे ज्यादा स्टेक्स थे स्टीव जॉब के। तो स्टीव जॉब हम्म, सिर्फ कंप्यूटर नहीं बना रहा था या मोबाइल नहीं बना हाँ रहा था, ही वाज हाँ आल्सो वर्किंग फ्रॉम द स्टोरीज, ही अंडरस्टूड द हाँ। स्टोरी, वैल्यू ऑफ द स्टोरी, कि हम यस। कैसे स्टोरीज से लाइफ बदल देते हैं, हम्म, लोगों की हम्म, चीजें बदलते हैं। और हम्म। फिल्म्स में इतना इंपॉर्टेंट है। लाइक रिसेंटली आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे वहां पे आग लगी और ये सब बताया गया कि आग लगी, आग लगी, दैट्स हाँ ट्राइंग टू क्रिएट अ फेक स्टोरी, और हाँ। उससे इन्फ्लुएंस करके पावर लेने की और लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। सर स्टोरीज, स्टोरी से पूरे, मैं बोल रहा हूँ स्टोरी तो है जो जिसने हिटलर ने पूरे जर्मनी को पलट दिया था जीव के राइट, खिलाफ। राइट, राइट, स्टोरीज तो थी, राइट। वो क्या तो कुछ नहीं था उसने, वो सिर्फ स्टोरीज बताई अपने। और जिस तरह से उसने ओरेट करी, जिस तरह से उसने बताई, जिस तरह से उसने पब्लिक को बताया कि ऐसा हो रहा है, ये लोग हमारा काम छीन रहे, ये हो रहा है, पब्लिक को हाँ यार सही बोल रहे हैं, क्या वो ऐसे परसुएड होते हैं, ऐसे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोरीज में। राइट, राइट। जैसे वो आग का था, वो तो अच्छा है कि आजकल इंटरनेट है, तो और आग ऐसी चीज है कि बहुत एक्टिव चीज है कि दिखेगी कि नहीं लग रही। और हमारे एडीजी एडीजी साहब ने भी बोला कि नहीं लगी है आग, और उसकी फेक न्यूज बन रही है कुछ। तो उसका पता भी लग गया कम से कम, जैसे मैंने पोस्ट कर दिया और यस, लोगों ने बोला चलो ठीक है, तो आग है जंगल की आग है, अच्छा फेक न्यूज होगी। लेकिन कुछ फेक न्यूज़ ऐसी होती है कि ना उसके बारे में कोई बताता है, मैनिपुलेट होती है, मैनिपुलेट हो के उसमें नमक मिर्च लग के, प्याज फिर छौंका लग के, उसके बाद प्याज कट के उसमें टमाटर सब रख के प्लेट में आती है, फिर हाँ अलग ही हो हाँ जाती है वो। हाँ हाँ, तो वो अलग जगह से फोटो खींची, अलग जगह चिपकाई, एडिटिंग करी चिपकाई। उसकी। हाँ। हाँ, और फिर उसको कब की वीडियो कब लाए,
और वो उसका वो बना दिया पूरा। हाँ, तो पुराने शुरू शुरू में व्हाट्सएप में बहुत सारे पुराने वीडियो शुरू हुए थे कोरोना पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थे या और चीजों के लिए थे, हाँ फालतू हाँ से हाँ हाँ क्रिएट करने के लिए। मैंने हाँ बोला हाँ हाँ दिस इज नॉनसेंस, हाँ। ये तो बहुत और पुराना वीडियो है, मैंने बहुत हाँ पहले और देखा है ये वीडियो। मैं तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। सोच और रहा हूँ। हाँ, और लोगों को समझना चाहिए कि उनको अब इस अब इन सतही चीजों से ना ऊपर उड़ जाना चाहिए, और यस, ऊपर कहीं तैरना चाहिए, मतलब यस। वो वही आई अंदर। आई फील एवरीवन शुड एजुकेट देमसेल्फ कि जो आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सच है वो राइटअप देखकर आप मान लेते हैं। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही कर रहे थे, तो मैंने उनको बहुत स्ट्रांगली बोला कि हर चीज जो व्हाट्सएप पे आ रही है वो सच नहीं है। हाँ आपको हाँ आपको दो तीन रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, अगर वो सच है तो आपको दो तीन जगह देखनी पड़ेगी। एंड ड्रामा और फियर तो बहुत ज्यादा सेल करता है, आप इमीडिएटली सेल करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर एक डॉक्टर आपको एक बोलता है कि आप 90% जिएंगे और 10% नहीं जिएंगे, तो आप दस हम्म परसेंट जो नहीं जिएंगे उस पर डरने लगते हैं, पर हम्म वो कह रहा है 90% जिएंगे भाई, आप जिएंगे, नब्बे हाँ हाँ परसेंट चांसेस है, तो आपको इतना हाँ। डर लगता है क्योंकि हमारा हमारे को ड्रामा में या फियर में ज्यादा हमारा ब्रेन ऑक्यूपाइड हो जाता है। एंड हो पीपल जाता शुड है। अंडरस्टैंड, अगर आपको ये समझ आ जाए कि हमारा ब्रेन स्टोरी बना रहा है, देन यू कैन कम आउट ऑफ इट, कट इट। हम्म ये मेरी स्टोरी है। मैं आपको एक अपनी हम्म स्टोरी सुनाता हूँ। हम्म मेरे मेरे बचपन से मेरी स्टोरी थी कि मेरे फादर और मेरे मदर ना मेरी केयर नहीं करते, क्योंकि अच्छा। वो मुझे, हाँ, क्योंकि वो मुझे समझते नहीं है, मैं डिसलेक्सिक हूँ और मुझे समझ नहीं आता था, मैं पढ़ता नहीं था, तो वो मेरे पे प्रेशर करते थे, वो मेरे को समझते नहीं। तो बड़े होते तो मैंने स्टोरी बना ली कि दीज पीपल डोंट ट्रस्ट मी, ठीक हम्म है, और मैं किसी पे भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया, सब अच्छा। लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया। हम्म फिर मैं एक जगह गया और मेरे को पता लगा कि ये मैंने स्टोरी बना रखी है। उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारे फादर सच्ची में तुम्हारे को प्यार नहीं करते? उस दिन हम्म उन्होंने बोला क्या था, उन्होंने बोला हम्म पढ़ ले। तो वो क्या हम्म चाह रहे थे कि तू पढ़ ले तो अच्छा इंसान बन जाएगा। और हम्म मैंने स्टोरी बनाई थी कि ये इसलिए मेरे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते और मेरे को तो समझते ही नहीं है, हम्म राइट। हम्म जब मुझे स्टोरी सुनाई थी अपने हम्म दिमाग में, हम्म मैंने ये स्टोरी कैसे चेंज करी, वापस अपने फादर और मदर के पास गया और उनसे शेयर करी हम्म कि मैंने ये स्टोरी बनाई थी हम्म और मैं वो स्टोरी कैंसिल कर रहा हूँ। और मुझे हम्म आपने बोला था कि पढ़ ले, आपने ये नहीं हम्म बोला था कि तेरे को हम समझ नहीं रहे हैं या समझने की नहीं रहे। कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम्म ये नहीं बोला था, ये मैंने बनाई थी, मेरी कहानी थी। हाँ। तो जैसे ही मैंने ये बोला, वो स्टोरी कैंसिल हो गई। और जैसे ही वो कैंसिल हुई, मैंने उनको न्यूट्रली देखना शुरू किया। अब जो भी मैं स्टोरी बना सकता हूँ, वो जो विदाउट मेरे जजमेंट। लिए, हाँ, वो जो वो मेरे जो लिए आप, हाँ, हाँ, वो जो वो मेरे जो लिए आप मेरे क्लास में पेरेंट्स, कराते हैं, हाँ यस, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लाइबिलिटी थे, वो मेरे लिए एसेट बन गए, हाँ हाँ राइट। और मेरा हाँ सब पे ट्रस्ट आ गया, इमीडिएटली हाँ। मैं सब पे ट्रस्ट करने लगा। और उस टाइम से मेरी ग्रोथ जो है, इट्स अ स्टोरी वी मेक इन आवर हेड, तो स्टोरी, यस स्टोरी वी यस मेक यस इन आवर यस। हेड, किसी की भी चीज के लिए, और हम उससे प्ले करने लगते हैं, प्ले करने लगते हैं, प्ले करने लगते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे या आप हम लोग आप जब क्लास में कर, मैं सबको, वैसे सबको पता ही है, मैं बता दूं कि सर मेरे मेंटर हैं और एक्टिंग कोच है मेरे। और मैंने 2.5 साल और ऑलमोस्ट हो गए, 3 साल हो गए मैं सर के साथ हूँ, और सर से ट्रेनिंग कर रहा हूँ एक्टिंग की, और सीख रहा हूँ, और फिर जा रहा हूँ ऑडिशन दे रहा हूँ, और जो भी काम कर रहा हूँ। तो सर भी क्लास में हमें कराते थे एक एक्सरसाइज सर, जिसमें आप बोलते थे डोंट, वो जज जज नहीं करना उसे, बोला दिस इज एसी, वो क्या था वो एक्सरसाइज, बड़ी बड़ी मस्त एक्सरसाइज लगती थी मुझे वो। कौन सी वाली, फाइव फाइव सेंस चेंजेस वाली, कौन सी वाली, चेंज फाइव नहीं, जिसमें चेंजेस? वो, नहीं जिसमें वो था कि दिस इज एसी, एसी। अब हाँ, वो क्या था, वो कट जा रहा था और जजमेंट कम हो जा रही थी, क्या था हाँ, वो कि आप फैक्ट पे बोलिए कि क्या है, अच्छा और क्या बुरा है। नहीं बोलना है आपको, आपको फैक्ट पे हाँ बोलना है कि ये क्या चीज है। आपने क्या कोई है। फ्लावर देखा, आप उसको एनालाइज करने नहीं बैठेंगे कि अच्छा है ये क्या है, इसकी स्टोरी हम्म, क्या है, नहीं, आप बस सिर्फ फ्लावर देखेंगे। देन हाँ यू गो इन दी एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको सनसेट दिखाऊं है और हम्म, आपको बहुत ही सुंदर है, मैं भी कहूँ बहुत सुंदर है, पर जैसे ही हम स्टोरी बनाने लगेंगे, एनालाइज करने लगेंगे, तो हम हम्म, एक्सपीरियंस से बाहर आ जाएंगे। हम्म, एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, हम्म, एनालिसिस शुरू हो जाएगा। हम्म, तो the exercise was to experience the things around you, experience अराउंड do, यू। हाँ, do not make a story और फिर उसको कहो कि ये तो समझ आ गई बात। और या स्टोरी एक रिधिमा के साथ आप बात कर रहे थे, जब रिधिमा या के साथ, तो आप बोल रहे थे कि यू शुड नो द कि आपको किस साइड भागना है, आपको सन टुवर्ड्स द सन भागना है, क्योंकि वो स्टोरी होती है जो आपको मेहनत कराती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं आपको भागना किस साइड है, किस राइट है, दिशा में भागना है। राइट है। इट्स अ तो वो वेरी बिग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, स्टोरीज आर वेरी बिग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। अगर आपने हम्म, सही अपनी कहानी नहीं बनाई, तो हम्म, आपका अंत भी खराब ही होने वाला है। हम्म, अगर आपने कहानियां सही बनानी शुरू करी, हम्म, पॉजिटिव हम्म, बनानी शुरू करी, देन यू विल हैव
different life. When you will see at the end of your life, you will see, तो आप कहेंगे मैंने ये बनाई थी अपनी पिक्चर, ये मैंने अपनी फिल्म बनाई थी अपनी लाइफ की, and this is what happened. Yeah. So कभी Raghav, कभी हाँ बोल. हाँ, यस यस, मैंने कहा कुछ क्वेश्चन भी ले लें, नहीं तो लोग कहेंगे कि हाँ यार हमारी हम लोग, मैं भूल जाता हूँ हाँ, कि हम लोग लाइव में। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन तो कोई बताओ किसी क्वेश्चंस के। हैं about stories, क्वेश्चन, about कोई भी किसी के पास क्वेश्चन होगा, प्लीज डू सेव दिस वीडियो। ओके, yes, हीना लव राघव जुयाल, we will save. हीना लव राघव जुयाल सर, हाँ, love. उसने बोला कि सेव दिस वीडियो। Okay. आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड आई नीड योर हेल्प राघव सर प्लीज। अरे वो ये तो बाद में करेंगे, पहले आप क्वेश्चंस पूछिए। If any questions about, we're सौरभ talking सर, about stories in our life, stories in the films, stories in the books, stories in the painting, music, everywhere there is a story, and we only humans are. स्टार्ट कहाँ से, मतलब मेरे को लगता है ट्राइब से शुरू ही होगी, जब बॉन फायर के साथ बैठ के हम स्टोरी सुनाते होंगे, कहानियां सुनाते बिल्कुल वो होंगे। ट्राइबल है सर, वो ट्राइबल है हाँ, मेरे, हाँ, हाँ वो हाँ, ट्राइबल है। वो और नाचते सर, होंगे, स्टोरी बनाते होंगे। और सर जितने आप गांव की तरफ जाओगे ना, उतनी स्टोरीज मेरे ख्याल से और जैसे आप बनारस बैठ जाओ, हम बॉम्बे हाँ, में बैठेंगे, बॉम्बे में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब ऑफिस जाते हैं या फिर काम पे जाते हैं, फिर काम से वापस घर आते हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं या जो लिख रहे हैं, राइटर्स हैं, आप हाँ, बनारस के किसी चौक में बैठ जाओ जहाँ पर चाय मिल रही है, हाँ, हाँ, सर वहां पर आप बैठा, एक आदमी बैठा पहले सुबह, हाँ, उसके बाद दूसरा एक जा रहा है कि कहाँ, अरे कहाँ पे गुरु, आओ दूध लेने जा रहे हो, दूध लेने जा रहा है, वो वापस आ गया। हाँ, हाँ, तू हाँ, बना देता है, हाँ, अरे यार वो तो छोड़, वो तो चौधरी का बेटा है, उसने तो एक दिन वहां छत से छलांग मार दी, 2 फीट की छलांग मार दी। नहीं यार वो हो नहीं, हाँ, तो वो स्टोरी होती है जो लोगों को कनेक्ट करके रखती है बहुत देर तक, वो चीजें। यस, यस, जैसे एक यस, एक गांव की कहानी है जिसमें हाँ, वो नहीं, रामलीला करने नहीं आते, रामलीला वगैरह करने जाते हैं गांव गांव में, गांव में होता है। राइट, राइट, तो वो दिल्ली साइड भी बहुत होता है, तो वो क्या है, वो गांव के बंदे घूम रहे थे, फिर वो रामलीला करके, मेरे ख्याल से एक कहानी है, वो वापस जा रहे थे, तो उन दिनों बच्चा चोर बहुत था। हाँ, तो सारे गांव वालों को लगा कि वो जो औरत वाली ड्रेस पहनी है जिसने, वो बच्चा चोर है। और वो गांव वाले हाँ, ने 2 दिन स्टोरी बनाई कि ये साले बच्चा चुराने आए हैं, ये ना वो नहीं करना है, नाटक करने है, बच्चा चुराने आए, वो बच्चा, वो उसमें सारे गांव वालों की स्टोरी स्टोरी से फायर हुआ, और उसे मारा पीटा जो भी किया। वो एक है कहानी यहाँ की, बहुत पुरानी कहानी, जो देखिए हाँ, स्टोरी से ही एक ऐसा बना। यस, यस, हाँ। डेफिनेटली, बीच बीच में एक इट्स मंकी ऑल द मैन। मंकी मैन, यस, सर ये क्वेश्चन है, बहुत सारी, हाँ, क्वेश्चन ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ स्टोरीज, मैं इसको टैग कर दे, वो कर देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं वो जो होता है ना, अरे सर वो आप कर पाओगे शायद से, मैं कर पाऊंगा ये, मैं तो बहुत कच्चा इसमें। ये रहा इसका, क्वेश्चंस ऑन पोर्ट्रेयल ऑफ स्टोरीज थ्रू एक्टिंग, हाउ कैन यू लर्न टू बी इम्पल्सिव इन एक्टिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने भी पूछा इनका नाम मैं ले लेता हूँ। अनु अनुष्का पंत, ये सर मेरा ये रुक नहीं रहा है, आपको मेरे ख्याल से वो पिन आपको करना पड़ेगा ये। ओके, अनुष्का पंत, अनुष्का पंत, हाँ, got it. अनुष्का पंत ने पूछा है। Anushka is saying ki how can you be impulsive हम्म, as an actor? हम्म, So very, very important part as an actor that you need to be impulsive. हम्म, In my class also, I keep giving example of Raghav. There is a reason behind it because he's a very impulsive human being, and it's because the way he's been brought up. Most of us are not brought up like that. हम ऐसे बड़े नहीं होते हैं, हम लोग बहुत ही हम्म, restricted, या फिर हमारे पेरेंट्स हमारे को बहुत नो 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 करते हैं. So as an actor, you need to be very impulsive. आप आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी एनालाइज कर सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, पर अगर आप इम्पल्सिव नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑडियंस को थ्रिल ही तब मिलता है जब वो एक्टर को देखती है कि वो बहुत इम्पल्सिव है, वो नेक्स्ट क्या करेगा. एक्टर को हम्म, खुद नहीं पता कि वो नेक्स्ट क्या करेगा. हम्म, जब वो उस सिचुएशन में होता है तो ऑडियंस को बहुत थ्रिल मिलता है. Whenever you see राघव का शो, हम हमेशा टिक कर रहे होते हैं कि ये अपना नेक्स्ट क्या करेगा. है वो इतना इम्पल्सिवली करता है कि वी गेट कनेक्टेड, चाहे कितने सारे आसपास लोग होते हैं, बट उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते जितना इससे हो पाते. दैट इज द रीजन, and it's very important for an actor to be impulsive. अब how can you be impulsive when you have a great listening?
उसके लिए लिसनिंग बहुत ही कमाल चाहिए। और लोगों को लगता है लिसनिंग तो हम आराम से कर लेते हैं, अभी कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। नहीं, उससे भी बहुत डीप लिसनिंग चाहिए। जो भी लोग इम्पल्सिव होते हैं उनकी लिसनिंग बहुत कमाल होती है। वो बहुत ही सेंसेस से बहुत कनेक्टेड होते हैं, अपने पांचों सेंसेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन एक्टर आई वॉज वेरी वीक एज एन इम्पल्सिव एक्टर। अभी मैं रिसेंटली इम्पल्सिव बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता था, अपने आप को छोड़ने में बहुत डर लगता था। इम्पल्सिव लोग ना छोड़ देते हैं अपने आप को, वो डरते नहीं है, वो बह जाते हैं, और कुछ मुंह से निकल रहा है तो निकलने देते हैं। राघव कितनी बार मुंह से ऐसी चीजें निकल रही होती है कि शो में, जो हमें दिखता है कि अरे यार ये इतनी इम्पल्सिव है, और मुझे लगता है मैं बोल पाता, ये नहीं बोल पाता। तो वो क्योंकि हमारी खुद की मॉरल पुलिसिंग होती रहती है, वैल्यूज जो हमारे हैं वो ऐसे उंगली करते रहते हैं हमें। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन इम्पल्सिव एक्टर। यस, and how you can be by listening, by using listening. your five senses. एक और क्वेश्चन है सर, हाँ जी। वकाटिया, ये मेरे को एक बार पहले भी ये लोग के क्वेश्चन करते हैं, इज स्टोरी टेलिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड टेक्निक, ऑल्सो हाउ मच ऑफ इट इज इंस्टिंक्ट? फिर से पढ़ता हूं मैं, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। यस। Is storytelling a combination of spontaneity and technique? Also, how much of it is instinct? Got it. So, storytelling is a technique, and as you get into it, आपको रोज बिठाना पड़ेगा आपको अपने आप को बहुत देर तक स्टोरी, अगर आपको स्टोरी लिखनी है। इफ यू टॉकिंग एज अ राइटर, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं आपको राइटर की तरह आंसर दे सकता हूँ कि आपको डिसिप्लिन से बैठना पड़ेगा। जब तक आपके पास आइडिया, एक बार मैं गुलजार साहब की वर्कशॉप कर रहा था, वो बोलते थे कि मेरा डिसिप्लिन है रोज से 3 से 4 घंटे बैठना, टेबल पे बैठना ही। और कई बार मेरे पास आइडिया आता ही नहीं है, बहुत देर तक मैं स्क्रिबल करता रहता हूँ, ऐसे ऐसे हिलाता रहता हूँ पेन, और कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। एंड सडनली समथिंग हैपेंस इन माय बॉडी, जब मैं अपने आप को लूज कर जाता हूँ, मेरा दिमाग बंद हो जाता है और पेन चलने लगता है, वर्ड्स निकलने लगते हैं, एंड आई बिकम वेरी इम्पल्सिव, एंड देन थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग फ्रॉम मी, और मेरे को पता नहीं लगता कि वो कैसे हो रहा है, वो होने लगता है, वो स्टार्ट मिलता है और फिर वो चलता चला जाता है, पेन चलता चला जाता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यू हैव टू फर्स्ट put yourself into the situation, and then, and discipline is very important. You disciplinely put yourself into it, and then surrender to it, surrender to the process, और फिर कुछ होने लगता है, and then you start working, and it becomes a lovely, जो लोग करते हैं, मैं जब पहले लिखता था कुछ या अपने प्लेस, मैं आई एम नॉट अ ग्रेट राइटर, पर स्ट्रक्चर बना सकता था, तो मैं जब वो करता था तो बहुत ही मजा आता था मुझे। So yes, it's a combination of both, I think. Combination Anything, of any both. artist, if you want to be an actor also, आपको discipline से बैठना पड़ेगा, surrender करना पड़ेगा, फिर impulses शुरू होते हैं। और सर एक क्वेश्चन और था इसमें, बड़ा अच्छा था, वो कहाँ गायब हो गया? एक मिनट। Yeah. कहाँ गायब हो गया वो? What is the value of story? Everything value is very strong, Akshay, very very strong. Value, story can change life, yeah. Stories can change life. Stories can change people. What is news doing nowadays? Every time they're showing the story, and they're changing your mindset. Most of the news is to change people's mindset. This TV was made to change people's mindset. और वो डोमिनेट करने के लिए था, तो आप डोमिनेट हो जाते हैं। स्टोरीज है, आपको पता है, जब आप अपने मॉल में जाते हैं कुछ खरीदने, तो भी उसमें जो कोट्स लिखे होते हैं वो सब स्टोरीज है, और वो आपको इम्पैक्ट करते हैं। और वो उसमें इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं, इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं वहां पर, कि वो प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, उसका कलर कैसे रखा जाए, बिल्कुल उसका बिल्कुल लिखा जाए। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप चाय पत्ती लेने जाते हैं, आप लेकर आ जाते हैं 50 चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया वाली हिसाब है। अच्छा, ऐसा हो जाएगा? अच्छा, कदमों में दुनिया आ जाएगी, मतलब एड भी वो लोग ऐसे बनाते हैं कि भाई बंदा खा रहा है एकदम लगा के फिर बड़ी गाड़ी से निकल रहा है, तो वो स्टाइलिंग इतनी खतरनाक कर देते हैं। सब स्टोरी टेलिंग है। हाँ, डर के आगे जीत है। जीत है। हाँ, ड्यूक प्योर, डर के आगे जीत है। वो इस पहाड़ से उस पहाड़ में कूद जाते हैं। स्टोरी है सब कुछ, एंड दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कभी आपको पसंद नहीं आता, मेजरली आपको वो स्टोरी पसंद आती है, उस पर पैसा लगता है। प्रोडक्ट
कोका कोला का प्रोडक्ट 1.5 रुपए का, 2 रुपए का होता है, और बिकता 15 रुपए का, जो जितने का भी बिकता है वो, क्योंकि उसके ऊपर सारा माल, स्टोरी और जो कैंपेन किया जाता है उसके पैसे लगते हैं। बहुत बहुत, मैं तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था बचपन में भी, हाँ और अभी भी मैं बहुत जल्दी होता हूँ इन्फ्लुएंस। किसी भी फिल्म देख के आया या स्टोरी देख के आया या कुछ हो, किसी ने कुछ हाँ बोला, हाँ काट करके मैं, क्योंकि एक तो इमेजिनेशन हमारी होती है कि अच्छा हाँ हाँ ये हुआ होगा, जू जू उड़ने लग जाते हैं। तो वो हाँ इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस बहुत वैसे होता है वही। और आपने सही बोल रहे हैं, कैसे आई होगा, कैसे आई होगी स्टोरी, सोचते हैं हाँ चलो जैसे वो जंगल में लोग बैठे हैं ट्राइबल, जैसे आपने बोला गुफा में अपनी, हाँ। See, है ना। मेरे को जो लगता है कि हम हाँ अगर हम बंदर से आए हैं, तो जब हम बंदर हाँ होंगे तब तो हमारे को पता ही लगा होगा, पर जब वो पहली वॉइस आई होगी, मेरे को लगता है वो पहली जब आवाज आई होगी हमारे दिमाग हम्म, के अंदर, जो सबके हम्म, दिमाग के चलती है, जिसे मंकी हम्म, मंकी वॉइस कहते हैं, मंकी साउंड कहते हैं, हम्म, तो वो चलती है, तो बंदर के हम्म, साथ पता है क्या हुआ होगा? हम्म, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? हाँ ये वो कुछ खा रहा है, कुछ कर रहा है, वो अपने बच्चे के साथ कुछ कर रहा है, कौन बोला। क्योंकि उसको तो वो आवाज आती ही नहीं थी, वो आवाज हाँ डेवलप हुई होगी है। हाँ और और फिर उसने जाके जब दूसरे को बताया होगा कि मैं पेड़ हाँ पे बैठा था है, और हाँ मैं कुछ कर रहा था, हाँ और फिर उसने कहानी बताई कि कुछ हाँ आवाज आई, ये गलत था हाँ। या ये सही था, ऐसा कुछ अभी हुआ तो होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अभी तो हमें पता भी है कि चलो कॉन्शियसनेस है, दिस इज इनर वॉइस, या इंस्टिंक्ट या है हमारी, इम्पल्स, ये तो हमें या पता है। बंदर को लिए सही में ये हुआ कहा था। हाँ हाँ, ये ये कौन कहां बोला से आई? बे, हाँ, कौन बोला? ये कौन बोला हाँ, क्योंकि वो है। कभी तो आई होगी आवाज, कैसे आई होगी हाँ पता नहीं, तो वो इवॉल्व हुई होगी कहीं से, तो वो कुछ सही तो बात। हुआ होगा उसको, ये आवाज कहाँ से आई, क्योंकि एनिमल डोंट हैव दोस वॉइसेस। हाँ कि कहाँ से आई, किसने हाँ आवाज दी बे, हाँ ये किसने दी, अली ने दी, कबीर ने दी, राजू ने दी, राम ने दी, हाँ किसी ने दी। हाँ, गोयल रौनक हाउ सब टू ने किया। हाँ हाउ टू बिकम पॉजिटिव मैन इन टुडेज वर्ल्ड बाय स्टोरीज, वाओ। Anonymous underscore Om. How to become positive man in today's world by stories. यस यस, मैं बता रहा हूँ, तुम बता रहे हो राघव? सर आप बताओ। मैं अच्छा, तो अच्छा मैं बता दूं, देखो, आई बिलीव द क्वेश्चन यू आस्क द आंसर यू हैव, ठीक है, तो मैं, जो भी आप सर्च पे जाते हैं, जो भी आप देखते हैं लाइफ में, वही आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आप, अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली, तो आपको रोड पे सारी वही गाड़ियां दिखती है, उस दिन सारी वही गाड़ियां दिखने लगती हैं जो आपने खरीदी, वो होती है वहां पर, पहले भी थी, जब पर हाँ, कम आप होती खरीदने गई। जा रहे हो, जब हाँ, आप खरीदने जा रहे हो जब कि आप खरीदने जा रहे हो तो आपको वही वाली गाड़ी दिखती है, पहले भी थी पर उस वैसे नहीं दिखती। सो मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ, कि जहां पर भी आप हैं वहां पर एक कलर देखिए, ब्लू, ब्लू कलर देखिए अपने आसपास। राघव, तुम भी ब्लू कलर देखो अपने हम्म, आसपास, हम्म, कहीं पे ब्लू कलर होगा, हाँ दिखा ना? हाँ हाँ है। तो सब लोग अपने आसपास एक नीला रंग देखिए, नीला रंग, ब्लू रंग। ओके राघव, हम्म, अब आंखें बंद कर लो, हम्म, आंखें बंद कर लो, और मुझे हम्म। बताओ कि पीला रंग कहाँ पे था, पीला रंग? पीला रंग मेरे फोन के जस्ट पीछे है। और कहाँ पर है? और पीला रंग, रंग दे तू मोहे पीलिया, एक मिनट रुको, पीला हाँ, रंग कहाँ था और। आंखें खोल के देखो कहाँ पर है। हाँ, ये एक तो पीछे ये गमले में था ये। हाँ हाँ देखो, हाँ, और और देखो सामने, देखो एक तुम्हारे सामने। एक वो हाँ वहां पर भी है। हाँ, स्क्रीन पे भी देखो, स्क्रीन पे भी पीला बहुत है, हाँ सब स्क्रीन पे अंगूठा भी दिखा पीला रहे है। हैं। स्क्रीन पे भी पीला है। पर द प्रॉब्लम इज कि तुम जो कलर हाँ देख रहे थे वही आपको दिखा, हाँ आपने जो ढूंढना शुरू किया, क्वेश्चन क्या था, ब्लू देखो, तो आपने ब्लू हाँ ढूंढना शुरू किया। माइंड हाँ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का आंसर करता है जो आप, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी का हाँ आंसर करता है, तो आपको हाँ ब्लू बोला गया तो आप वही ढूंढने गए, आपने बाकी हाँ, छोड़ दिए, पर सब छोड़ है दिए। वहां पर, हम हाँ, देख नहीं पाते। हम्म, सो जैसे मैं बोलूंगा दूसरा कहाँ है, तो हमको पता ही नहीं है। सो हाँ, देर आर लाइफ हैपनिंग, थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग अराउंड यू, पर हमें वही हाँ, दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा डिफ्ट हो गया क्वेश्चन से।
नहीं, क्वेश्चन ये था उसका कि पॉजिटिव कैसे रहें ऐसे इन हाँ द तो टाइम्स इन। हाँ तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से, हम्म। कि ये जो टाइम है, आप ये हम्म। पूछ सकते हैं कि ये टाइम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बेकार टाइम। तो आंसर हम्म। दिमाग देगा कि तेरे साथ बेकार इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे को कुछ आता नहीं है। हाँ। और या फिर आप ये पूछेंगे कि मैं इस सिचुएशन में क्या सीख सकता हूँ, तो आंसर हाँ। क्या, आप माइंड आंसर ढूंढने लगेगा क्या सीख सकता हूँ, तो आप हम्म। उसकी सर्च पे जाएंगे, हम्म। तो यू विल बिकम पॉजिटिव। सो हम्म। व्हाट यू गोइंग टू सर्च, उसी के पीछे जाने वाला है आंसर। जो हम्म। क्वेश्चन होगा उसी के पीछे आंसर ढूंढने वाला है हम्म। माइंड। हम्म। दैट्स द हम्म। गेम। सो अब हम्म। यू वांट टू फाइंड ब्लू और यू वांट टू फाइंड येलो हम्म। और यू वांट टू फाइंड एवरीथिंग, और यू सेइंग कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरे सामने, कि लाइफ हम्म। लाइफ हो ही नहीं रही मेरे सामने, हो रही है। हम्म। इट्स हो ऑलवेज रही है। हैपनिंग, एंड इट्स ऑलवेज हैपनिंग। बहुत कमाल चीज हो रही है। आप जो मीनिंग देंगे हाँ। उससे आपका इमोशन बनेगा, और जो इमोशन बनेगा उससे आपका एक्शन बनेगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, इफ यू कैन सी बोथ ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी है। इसलिए हम्म। इससे ही पता लगता है कि हम किस हम्म। तरीके के क्वेश्चन अपने आप को रोज बोल रहे हैं, और उसकी तरह उसी की वजह से हमारी बॉडी ओपन है टू लिव, टू हम्म। हैव दैट। नहीं तो मेजरली लोग परेशान हो जाते हम्म। हैं, उनकी बॉडी भी वैसे हो जाती है क्योंकि उनके हम्म। क्वेश्चन वैसे हम्म। होते हैं, सैड होते हैं। हम्म। तो इट हम्म। बॉडी कैन डिफाइन व्हाट हम्म। क्वेश्चंस यू आर आस्किंग टू योरसेल्फ। सही बात बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन आज। हेलो। बहुत सारा दिमाग खुल रहा है मेरा। सर मुझे सजेशन बात। सर आप पॉज हो गए हो सर। मैं पॉज नहीं हुआ हूँ बाबा, मैं तो चालू, मेरा चालू है इंटरनेट। हेलो। राघव भाई हेल्प मी। हाँ जी। हाँ। मैं, हो गया हाँ, सर। वापस आ गए आप। यस यस यस, यस हेलो। यस अरे यार सर, आवाज आ रही है यस, आपको? हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज्ञान भैया पढ़कर, पढ़कर अच्छी किताबें पढ़कर देखकर चीजें, वहां से आया इतना ज्ञान, एक्सपीरियंस से, लाइफ के एक्सपीरियंस से। एक ने पूछा कि आप सर मुझे एक्टिंग सीखनी है आपसे। सर एक एक तो यस, वो आपको सर को डीएम भी कर सकते हो आप। ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही है सर की। आप डायरेक्ट डीएम से हो सकता है वो। आप पोस्ट देखना, मेरे भी आप पोस्ट देखा करो तो उसमें पता लगेगा आपको। सर, हाउ टू वर्क ऑन अ डायलॉग डिलीवरी टू मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट, बी इट अ मीटिंग, इंटरव्यू और डूइंग सीन एज एन एक्टर। ये अभिनव है या। सर, अभिनव है, सिंगर है, इन्होंने पूछा है सर। अरे आप तो सिंगर हैं, आपको तो पता ही होगा यार, यू मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट वॉइस, अभिनव। हाँ सर, सिंगिंग करते हैं और सिंगर है, मैं जानता हूँ इन्हें पर्सनली। लेकिन अरे बहुत वाह। अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन सर, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। yes, Abhinav, very good question, because an actor needs a great voice. हम्म। Amit is saying, Raghav, your network. अबे यार। Uh, yes, it's very important to have a great voice for an actor, because actor के दो important tools हैं, उसकी body और उसकी voice, हम्म। right? और it's a very good exercise to sing. In India, most of the actors don't sing, but बाहर काफी सारे एक्टर्स बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हैं, वॉइस ओवर भी हम्म। करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। यहाँ पे एक्टर नहीं करते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू टेक लॉट ऑफ क्लासेस ऑन वॉइस, योर वॉइस। एंड मैंने पर्सनली सिंगिंग क्लासेस ले रखी है। मैं सिंगर नहीं हूँ, पर मैंने सिंगिंग क्लासेस ले रखी है, हम्म। और मैं वॉइस क्लासेस खुद करी है, बैरी सर के साथ वॉइस क्लासेस करी है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम्म। वॉइस इज एवरीथिंग। The other thing is, I understand you can have a great, not voice but speech, by listening हम्म। to other हम्म। people, those who have great speech or voice. हम्म। You can go on YouTube, आप गजल सुन सकते हैं, आप शायरियां सुन सकते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बोलने की कोशिश कर सकते हैं, नुक्ते लगाकर हम्म। उससे। और उसको रिकॉर्ड कीजिए अपने उस पर, और देखिए कि मैं एग्जैक्टली बोल पाया कि नहीं बोल पाया, क्योंकि हम्म। मेजरली जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो सुनने से होती है। अब राघव जहां हम्म। से है, उसकी लैंग्वेज उसके हिसाब से डेवलप हुई है, क्योंकि जो उसने बचपन से सुना,
मैंने जो बचपन से सुना उसके हिसाब से मेरी हुई, और आपकी उसके हिसाब से हुई जो आपने सुना। तो लिसनिंग बदलनी पड़ती है इफ यू वांट टू इम्प्रूव और चेंज योर वे ऑफ टॉकिंग। तो आपको सुनने पे, एक बार मैं बैरी सर के पास एक बुक लेने गया था वॉइस पे, तो उन्होंने बोला कि डोंट टेक अ बुक, स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल, एंड स्टार्ट लिसनिंग एंड यू विल हैव वेरिएशन इन योर वॉइस, एंड लिसन केयरफुली कि वो किस तरीके से बात करते हैं, अलग अलग जगह पे कैसे बात करते हैं। हरियाणा में जाएंगे तो अलग बात करेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी हो जाएंगे, तो वो कैसे इंग्लिश मैन हाउ ही इज गोइंग टू टॉक, वो सब it all comes from listening, and you can have a great voice exercises or singing classes. उसने भी लिखा है लिसनिंग। Yeah. सर एक मेरा भी एक एक्सपीरियंस है जिसमें फोकस करके हम लोग आप काम। सर एक और मेरा एक्सपीरियंस है, एक वॉइस का नहीं है, स्पीच का एक्सपीरियंस है ये। जी। थोड़े साल पहले ना सर, मेरी स्पीच मतलब मैं बहुत तेज तेज बोलता था, मतलब ऐसा बोलता था कि अबे तो पता, अबे तो पता नहीं, मतलब बहुत ऐसा होता था कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और क्लियर नहीं है। राइट। तो कभी कभी आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो स्पीच का होता है, तो हाँ, कुछ धीरे बोलते, कुछ तेज बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो मेरा तेज का था बहुत, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से बहुत जल्दी प्रोसेस करता हूँ सब कुछ, मेरे ख्याल से इसलिए वो यहाँ से यहाँ होता होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया, मैं जहां जहां तेज होने लग, फिर मैं रुका, मैंने कहा मैं जहां जहां तेज होने लगा मैं वहां से फिर नॉर्मल बात करने लगा लोगों से। फिर जब मैं तेज हुआ दोबारा, फिर मैंने रोका अपने आप को, और फिर मैं दोबारा उनसे बोला वही चीज। यस तो ऐसे कर करके मेरा वो ठीक हुआ। अगर आप मेरे को डांस प्लस वन में देखोगे सर, और अब डांस प्लस में देखोगे, या किसी भी फिल्म में देखोगे, अभी बहुत सम्मान आ रही है आपको जो मैंने दिखाया था उसका, वो उसमें देखोगे, और फर्स्ट एबीसीडी या फिर डांस प्लस वन में देखोगे, आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। ऐसा लग रहा है वो कोई बच्चा बोल रहा है, कुछ बोले जा रहा है। हालांकि वो एक जोन था मेरा, इम्पल्स बहुत ज्यादा ऐसा। बट अब काफी चीजें मैं ठहराव में हो जाती है मेरी, कि अच्छा ये वाला। और सर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है स्टेज में। अच्छा। रुकने की वजह से कि फास्ट होने की वजह से? नहीं, रुकने की वजह से नहीं सर, ये मतलब ये अचानक से आया मेरे दिमाग में। अच्छा। मेरे को ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग बात भी करते हैं जो टेक्निकल होते हैं, एक्टर्स या फिर कुछ वैसे होते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। राइट। जैसे मैं किसी पे गया, मैं उसके पास गया, स्माइल कर रहा हूँ, खाट करके रैपट मार दिया, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है कि यार ये क्या किया, ये तो इसको स्माइल कर रहा था। तो ये चीजें वो तुम्हारे स्लो में होके बहुत भी। अच्छी है, वो तुम्हारे हाँ, में बहुत अच्छी है, जो गिफ्टेड है, और कई लोगों को उस पर काम करना पड़ता है बहुत सालों तक। बट यू बॉर्न लाइक गोविंदा वाज बॉर्न विद दिस। गोविंदा हमेशा ऐसे सुनते थे, अच्छा, ओहो, मतलब वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी आया तो उसमें भी ही इज लिसनिंग एंड ही इज सो फास्ट इन दैट कि वो जल्दी से मुंह पे आ जाता था व्हेन ही वाज एक्टिंग। So that's one commendable thing if we can achieve that. जैसे मैं पर्सनल लाइफ में बहुत स्लो हूँ, मैं बहुत स्लोली काम, पर कई बार मैं फिल्म पे जब जाता हूँ तो मैं इतना ज्यादा सुनने लगता हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज को मुंह में करने लगता हूँ। अच्छा, तो मुंह में चलता रहता है मेरे, तो उससे कोई नया नया बिहेवियर अपने आप इवॉल्व होता रहता है। सो दैट इज लिसनिंग, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और वो सिर्फ लिसनिंग का काम है, कितनी फास्ट। और listening and before thinking you react। मतलब सुनने के बाद इमीडिएटली रिएक्शन, वो आपके मॉरल्स और वैल्यूज नहीं आने चाहिए कि अरे यार ये गलत होगा या सही होगा। आप उससे पार हो जाते हैं जब, तब आप मजा करने लगते हैं, तब आप रोलर कोस्टर राइड पे होते हैं, आपको मजा आने लगता है, तो आप फंसे होते हैं अबे यार। और वही दिमाग में रहता है, बोल नहीं पाया, वो चलता रहता है। मेरा तो बहुत सालों तक चला था वो, कि बोल ही नहीं पाया यार, बोल। हाँ, बहुत बोलने का दिल करता था, पार्टी में भी ऐसे अकेला खड़ा होता था क्योंकि बोलना नहीं आता था। अरे यार मेरे, और फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करके चला आया था कि ये तो मेरे मतलब की पार्टी नहीं थी, या मेरे अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया कि दैट्स हाउ लाइफ इज। या कार है ये। हाँ, ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल वाली यार। मैं तो, अरे वो अपने एक इनसिक्योरिटीज होती हैं। मेरी तो ये थी, मेरी ये सर, मेरी ये थी, मेरी लाइफ में ये थी, अगर ज्यादा कुछ इंटेलेक्चुअल उसमें चले गया, जैसे बहुत सालों तक मैं
ओपन बहुत सालों तक थिएटर जाने में मुझे अभी लगता था, अभी भी थोड़ा इनसिक्योरिटी है मेरे में कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ ऐसा। हाँ 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 हाँ, मेरे साथ भी मैं सेम अच्छे इनसिक्योरिटी है। मैं अच्छे कॉलेज में मेरे ख्याल से नहीं, मैंने स्टडीज अच्छी नहीं करी, तो मैं इंटेलेक्चुअल उसमें नहीं जाता हूँ। तो बहुत हाँ टाइम तक मैं प्रूफ करने के लिए भी बहुत चीजें करी मैंने। जैसे शुरुआत शुरुआत में ऐसा हुआ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीज, अच्छी वाली फिल्म्स में एक्टिंग हाँ, करूंगा, क्योंकि क्योंकि मेरे को भी अब उस प्रूफ, उस लीग में आना है, इंटेलेक्चुअल लीग में। यस यस समझ रहे यस। हो? तो वो प्रूफ के चक्कर में भी लगा रहता था मैं। हाँ, वो बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम है, दूसरों को, बहुत बड़ी हाँ, प्रॉब्लम है। और हाँ, और जब, और वो भी एक इंटेलेक्ट, वो भी ब्लॉकेज ही है, हाँ, और ब्लॉकेज है। इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेज ही है। और उसमें मेजरली चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग लोग क्या क्या कहेंगे, कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये हाँ चलता रहता है पीछे। हाँ, अभी जैसे किसी ओपन ओपन माइक में चले गया, हाँ या हाँ कहीं, पहले पहले जाने में मुझे बहुत हिचकिचाहट मतलब कोई मेरे को पूछ ले उठा के, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रफी साहब, अब रफी साहब के बारे में कुछ दो शब्द। हाँ तेरी माँ का, मेरे को क्या है, मैं तो मोमो चाउमीन खाता हूँ, मेरे को तो कुछ घंटा नहीं पता मेरे को क्या है। समझ रहे हो? फिर, और फिर मैंने ये इस प्रूफ करने के चक्कर में चीजें कुछ सीखने लगा। हाँ हाँ लेकिन अब वो प्रूफ हट गया है और वो चीजों में मजा आने लग गया है। हाँ हाँ हाँ, सही तो सही। समझ रहे हो मतलब, आप समझे क्या जोन आ या, गया या, है मतलब कि या, 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 या। और बहुत चीजें सारे मैंने करी थी कि प्रूव करना है। हाँ, राइट, बहुत सारे लोग जो लेकिन वो हमारे जर्नी। सर्किल होंगे हाँ हाँ, ये यही बात होती होगी। सब मेजरली प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये मेजरली चलता है। हम्म, ये सबसे हम्म, बड़ी प्रॉब्लम है हम सबकी। टू हम्म, ग्रो, टू नॉट रीच टू हम्म, पीपल, टू नॉट टेक रिस्क, चैलेंजेस नहीं ले पाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यही हम्म, चलता रहता है। हम्म, यस ट्रू राघव, बिल्कुल क्लियर बात है। हाँ, कि क्या कहेंगे वो उधर। अच्छा, मैं इधर क्या कहेंगे मतलब, ऐसा हो, लोग क्या कहेंगे वाला भी मेरा कभी कभी आता है, लेकिन बहुत टाइम मेरा ऐसा आता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ साला, यही ऐसे ही हाँ रहूंगा जैसा था, मतलब ये भी एक होता है, क्या बोलते हैं उसे, प्राइड। हाँ कभी कभी राइट। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में मैं वो कर लेता हूँ, हाँ तो वो भी एक तरह से प्रूफ का ही बेसिस है, हाँ, क्यों प्रूफ का कर रहा हूँ बेसिस मैं। है। नहीं तो वही हाँ बात है कि जब तू कह रहा है कि क्या हाँ कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो हाँ क्योंकि अगर तू उसको हटाता है और बोलने लगता है तो क्या होगा हाँ कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गलत बोल दिया तो मैं ऐसा ही हूँ हाँ भाई, और इसी में बोलता हूँ कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो वो प्राइड वाली बात हो जाती है। सो यस, इट्स बरोबर। प्लेज विद फ्रॉम दैट। अगर तेरे को पता ही ना हो कि लोग क्या कहेंगे, जैसे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं हाँ होता, जब तक उनको शेम और हाँ गिल्ट में नहीं डाला जाता, जब तक उनकी मम्मी ये नहीं कहती हाँ बेटा मामा आए हैं गाना गा के दिखाओ, और फिर वो जब गाना हाँ, गाने का उसको मूड नहीं होता, हाँ बाबा ने गाना नहीं गाया, देखो बेवकूफ वाली बात, एंड देन ही फील्स इंसल्टेड, ही फील्स शेम। और जैसे ही वो हाँ फील करता है, देन हाँ इट्स वो उसकी हैबिट बन जाती है कि मैं अब कभी गाना नहीं गाऊंगा, लोगों के सामने शर्म आती है और फिर मैं हिचकता हूँ। तो वो वही तो। हाँ, वो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। कल कल जैसे मेरे पास एक पेरेंट आया यहाँ पर और अपने बच्चे को लेके आया, तो उसने बोला, बात करो राघव भैया से, रास्ते में तो हम कितनी बातें कर रहे थे कि उनसे बात करें, बात हाँ करो। अरे बात हाँ करो, अरे कुछ बात ही नहीं कर रहे, चुप हो गए, हाँ देखो चुप हो गए, देखो देखो देखो, हाँ रास्ते में इतनी बातें कर रहा था आपकी, देखो उसकी शक्ति की। मैंने कहा देखो, मैंने उनको बोला, पेरेंट को मैंने कहा देखो, ऐसा है, बातें जो होती है पॉटी की तरह होती है, ठीक है। अब उसको पॉटी नहीं आ रही, तो वो पॉटी कैसे करके दिखाएगा। हाँ, बातें सही एकदम बात आती है। हैं, वो पॉटी होती है। अभी सुबह जिसको अब तुम अचानक से दिन में बोल दो पॉटी करके दिखा, कैसे पॉटी कर देगा भाई वो। सही बात, वो सही बात। बातें इज लाइक पॉटी, पॉटी जब यस। आएगी तभी आएगी ना, हाँ वैसी हाँ होती हाँ है। हाँ। और प्रेशर करने लगते हैं और बच्चे को लगता है कि मेरा फादर जिसको मैंने इतना ज्यादा ट्रस्ट किया, मेरी मदर जिसको ट्रस्ट हाँ किया, वो मेरे को इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे पुट डाउन क्यों कर रहे हैं, उसको समझ नहीं हाँ आता और वो लो पे चला जाता है। नहीं तो हम सबको मजा आता था बातें करने में, हम सबको गाना गाने में और शोर मचाने में और अलग अलग साउंड निकालने में। अब शर्म आती है, शर्म आती है, हाँ बिकॉज वो बचपन में कुछ हुआ हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स ने किया या हमारे सिबलिंग्स ने किया, बड़ों ने, कि हमारे को लगा अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे को तो नहीं हो पाएगा अब, और वो हाँ बड़े तक रह जाती है। या हाँ। ट्रू। जैसे जैसे याद है सर आपको, कुछ ये मेमोरी होती है, हम लोग क्या करते थे क्लास में, ए करते थे तो सब हंसते थे, फिर वो हाँ कुछ ऊ करता था तो बाकी सब हंसते थे, फिर हाँ मैम आती थी, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ, मेकिंग साउंड्स एंड फेसेस। यस ये यस मेकिंग यस साउंड्स एंड फेसेस हमारे बचपन से ही है। यस यस, ट्रू ट्रू ट्रू। है ना, वो बस वो टैप टैप कर देते हैं और वो निकल जाता है कभी कभी स्टेज में यहाँ पर, तो बस ये रियलाइज होते हैं, यार ये तो मैं क्या बचपना कर रहा हूँ, हाँ बचपना हाँ, कर नहीं रहा हूँ, ये हमारे अंदर है। बिल्कुल है। मैं अभी भी यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे को देख रहे हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि डिफरेंट साउंड्स निकालनी है, फॉर एग्जांपल बोलो मैं क्यों जो रो रहा हूँ, देखना आप किसी के साथ भी नहीं बैठे फिर भी आपको अपने आप में शर्म आने लगी है, एक बार निकाल के देख लीजिए। हम आपको हाँ
30 सेकंड देते हैं, करके देखिए अपने आप से, करो, आपको कुछ पता भी लगेगा। करो, पागलपंती करके दिखाओ, घर में करो, हाँ एक बार कुछ भी कर दो, कुछ भी करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मेक सम साउंड। मेक सम साउंड। हाँ हाँ। ये तो होता है। यस, और एक देखा कितना एक चीज। मतलब अपने ही दिमाग अपने आप को रोकता रहता है। कोई भी साथ नहीं बैठा हाँ, होगा शायद, जो लोग हमारे को देख रहे हैं उनके साथ शायद कोई भी ना बैठा हो, या बैठा भी हो तो हम इतना रोकते हैं अपने आप को। माय माइंड इज सेइंग कि क्या कर रहा है तू, पागल है क्या, तू बेवकूफ है क्या, ऐसे आवाज निकालने से कुछ होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे अभी व्हाट्स भी द टॉपिक। हाँ हाँ, ये ये अमित भाई पूछ रहे हैं व्हाट्स द टॉपिक, एक बार फिर बताओ। टॉपिक ये है स्टोरी टेलिंग यार। हाँ, स्टोरी, वी आर वर्किंग ऑन द स्टोरी। स्टोरी, हाउ वी मेक स्टोरीज इन आवर हेड, एंड दैट स्टोरीज हमारे को जिस तरीके से स्टॉप करती है। बचपन से जो हमने स्टोरीज बनाई है, हम जो ये कह रहे हैं साउंड की बात भी, ये भी हमारी स्टोरी बन गई। जब हमारे फादर ने हमारे को बोल दिया कि बेबी तू करता नहीं है, तो मैंने सोच लिया कि मेरे पापा मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते। मेरी मदर, जैसे कल राघव को कोई बच्चे को उसके फादर बोल रहे थे कि करके दिखाओ, बच्चा क्या सोच रहा है यार, व्हाई इज माय फादर शेमिंग मी। और हाँ फादर अपने हाँ आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं राघव के सामने, देखो मेरा बच्चा कितना हाँ अच्छा है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पर बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरे फादर मेरे को समझ क्यों नहीं रहे हैं, व्हाई इज ही नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द स्टोरी ही इज मेकिंग, एंड ही इज गोइंग टू हाँ लिव विद दैट स्टोरी फॉर एवर। क्योंकि उस टाइम बच्चा इतना छोटा होता है और इतना क्ले की तरह होता है, क्ले या आटे की तरह होता है, कि वो जो उसको शेप मिलती जाती है वही वो बनता जाता बनता है। जाता है। हाँ, और हम नो 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 बिल्कुल। करते रहते हैं बच्चों को, ऑल दैट स्टोरी, एंड देन दे ग्रो अप एज अ नो पर्सन। यस हो ही नहीं पाता, यस होने में चांस नहीं ले पाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, और फिर बनना सबको किसकी तरह है कि भैया सेलिब्रिटी की तरह बनना है, या उसकी तरह बनना हाँ है, या ऐसा बनना है, हाँ। या कि मुझे राघव की तरह बनना है, मुझे सौरभ की तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है। बट फॉर दैट यू हैव टू लीव योरसेल्फ, यू हैव टू से यस टू थिंग्स, लॉट ऑफ टाइम यस करना पड़ेगा बहुत बार। और सो दैट इज व्हाट ये वी आर टॉकिंग अबाउट। बहुत बार ऐसा भी होता है सर, जैसे आपको मैंने बताया था कि इंडियन बच्चे, जैसे उनको बोल दो, जैसे कोई मैं बाहर जाता हूँ, बाहर किसी बच्चे को बोलता हूँ हेलो, तो बोलते हैं हाय, हाउ हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाँ व्हाट आर यू डूइंग, आई एम प्लेइंग माय गेम, डू यू वांट टू जॉइन, ऐसा नॉर्मल बातें होती है यार। और यहाँ यस किसी बच्चे से बोलते हो हेलो, तो यस वो हाँ मम्मी हाँ के पीछे छुप जाता है, मरोड़ियां हाँ खाने लग जाता है। राइट और राइट। कुछ ऐसे जोन में चले जाता है कि यार क्यों इसने मुझसे पूछा। और हम लोग में एक और क्यूट सी चीज होती है इंडियन में, कि वो दूसरे के बच्चों में एकदम खेलने लग जाते हैं। अरे 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 अरे, उल्लू, 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 जू जू। तो मेरी भी आदत थी, दूसरे का कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखा था, इंडियन तो हुई, तो बाहर गया मैं, यूरोप में था, तो मैंने बोला अरे सच क्यूट, तो पूरा ऑफेंड हो गए कि व्हाट आर यू डूइंग। या मैं तो उठा के वो ऊपर नहीं उड़ाते बच्चों को, वो करने वाला था। तो राइट वहां पर राइट। वो लोग वो ऑफेंड, वो तो खैर अलग टेंजेंट पे है, बट ये है कि हाँ, कभी कभी बच्चा डरने लग जाता है क्राउड में, इस वजह से करके दिखा या करके दिखा, अच्छा देखिए बहुत अच्छा करता है, इसको डीआईडी में ले लो ना, इसको इसमें करा दो ना, इसको बच्चे को, इसको सोप की एड नहीं आती जॉनसन एंड जॉनसन, उसमें अरे भाई, इतना आप प्रेशर डालते हो बच्चों पे यस, कि वो सेलिब्रिटी बन आज जाए, हमारा वो हो जाए। हाँ, आज ही मेरे पास मैसेज आया था किसी का, वो बोल रहे थे कि हम्म, मेरा बेबी बहुत ही अच्छा एक्टर है, उसको आप एक्टिंग सिखा दीजिए। मैंने कहा कितने साल का है आपका बेबी, तो उन्होंने हम्म, बोला 4 साल का। मैंने कहा एक मिनट उसको बड़ा होने दीजिए, है क्या पता उसको एक्टर नहीं बनना हो, उसको क्या कहते हैं डांसर बनना हो, या सिंगर बनना हो, या साइंटिस्ट बनना हो, या बिल्कुल। पॉलिटिशियन बनना हो, या स्पोर्ट्समैन बनना हो, आपको नहीं पता है। और इन माय व्यू किसी भी बच्चे को 8 साल से पहले शुरू मत करवाइए एक्टिंग, अगर करवानी है हम्म, तो दैट्स हाउ इट इज। एक बार मेरे को याद है बैरी सर बता रहे थे कि एक पेरेंट्स आए और वो बोलने लगे कि हमारे बच्चे को कुछ सिखाना है, एक्टिंग सिखानी है। तो उसने बोला कितने साल का है आपका बच्चा, तो उसने बोला कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। तो बैरी ने बोला को निकलने तो दो, लेट हिम डिसाइड फॉर हिमसेल्फ। तो पेरेंट्स जो हाँ। खुद बनना चाहते हैं, जो उनकी खुद की स्टोरी होती है कि भैया मेरे को लाइफ में ये बनना था और मैं बन नहीं पाया, हम्म, तो मेरे बच्चे बन हम्म, गए हम्म, हैं, और वो उस पर इम्पोज करते रहते हैं। एंड हम्म, इम्पोज में समझ नहीं आता कि मैं जब प्रेशर करता हूँ तो व्हाट इज अ चाइल्ड गोइंग थ्रू, व्हाट स्टोरी ही इज मेकिंग, व्हाट इज द लाइफ ही इज लिविंग इनसाइड, वो हमें सुनाई नहीं देती है। और हम हम्म, सोचते हैं कि अब शर्माने लगा, पहले तो इतना कॉन्फिडेंट था, अभी इतने हम्म, टाइम से शर्मा क्यों रहा है, अब शर्मीला हो गया मेरा बच्चा, अब चेंज हो हम्म, गया। इट्स हम्म, यू हु हैज डन दिस, इट्स हम्म, यू हु हम्म, हैज put him in the pressure. So हम्म, relax on your kids, relax and let them do. अगर वो नहीं बताना चाहते तो नहीं बताना चाहते, अगर वो बताना चाहते हैं तो वो बताना चाहते हैं।
है, उनको फ्री फ्लो, किड्स आर वेरी फ्री फ्लो एंड वेरी वेरी मूडी एंड टेम्परामेंटल। कभी उनका मूड हुआ तो जैसा अभी राघव बोल रहा था, चट्टी आएगी तब तो करेगा, आएगी तो नहीं करेगा। तो क्यों क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं टू, एंड देन ही क्रिएट्स अ स्टोरी अबाउट हिज पेरेंट्स एंड, और उसको पूरी जिंदगी समझ नहीं आता कि मैं इतना लो क्यों हो गया और मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज चाइल्डहुड में एक स्टोरी बनी एंड फिर वो इन्फ्लुएंस होता है फिल्मों से, एक्टर से, और वैसा बनना चाहता है पर वो हो नहीं पाता। और जो लोग सक्सेस पाते हैं या जो कुछ कर पाते हैं वो अपनी स्टोरीज को चेंज करते हैं, या फिर उनकी बचपन से बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं या चेंज करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और कुछ और बनते हैं। आई विल डू इट, उनकी स्टोरी होती है आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, वॉट एवर हैपन्स आई विल डू इट, आई विल क्रिएट दिस। If we start being impulsive or trying to reach there step by step, that personality shift to deal with people who have already seen you before is a quite dramatic scene. In fact, it's a big risk. Wow. सर इसने इट इज अ रिस्क। मैन डॉट एनिग्मा, ये तो बहुत अच्छा, ये तो क्वेश्चंस हमारी क्लास में हम लोग पूछते हैं ये सारे क्वेश्चंस। हाँ हाँ, it is a very big risk, darling. It's a very big risk to be impulsive, to be taking. आप अगर ये करेंगे तो लोग आपसे ऑफेंड हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी दोस्त के घर जाऊं और उसके दोस्त अच्छे नहीं थे और उसके घर में खाना अच्छा नहीं था तो मैं उसको नहीं बोलता शिटी खाना था, हम ये नहीं बोलते, राइट? पर इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, लाइक फॉर एन एक्टर, मैं सीन में ये बात बोलूंगा कि बहुत ही खराब खाना था, मैं सच्चाई से काम करूंगा। या तो आप सच्चे बनिए या आप अच्छे बनिए। Either you have to be honest or you have to be nice. पर नाइस बनने में आपको कई बार झूठ बोलना पड़ता है, अक्सर झूठ बोलना पड़ता है। पर हमारी ट्रेनिंग यही है कि बाबा बी नाइस, बी नाइस, बी नाइस, और फिर ये भी बोला जाता है सच्चे बनो, पर सच्चाई में तो मुझे ये फील हो रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी। आपके बहुत सारे दोस्त छट जाएंगे, आपको जरा संभल के प्ले कर। पर मैं ये सजेशन देता हूँ, जब मैं क्लास में बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मे बी यू डोंट यूज दैट विद योर पेरेंट्स और अदर्स, but in class that's your playground, you become very honest. Maybe you cannot say everything to everyone because you have to live in the society, so you have to politely work from it, but when you are performing in front of camera or in class you have to be very impulsive. और कभी कभी तुम्हें, जैसा आप बोलते हो कि इम्पल्सिव होना ऐसा है कि तुम एक टाइगर के ऊपर नेकेड हो, वो टाइगर कहीं भी जा रहा है, तुम्हें उसको उसके ऊपर से कहीं गुजर के जाना होगा, अगर तुम गिर गए उसके ऊपर तो तुम्हें खा जाएगा। योर इम्पल्सिव कैन ईट यू। मतलब Yes, तुम्हारे इम्पल्सिव तुम्हारे लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं, तुम्हारे रिलेशन स्पॉइल कर सकते हैं, तुम्हारे वाइफ के साथ रिलेशन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, तुम्हारे दोस्त भाई। तो वो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उसको कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल बहक जाओ और तुम भयंकर तुम्हें हाँ, अपने, हाँ कि, तो वो भी आपने बताया कि कभी कभी क्या होता है सर, क्लास में ऐसा होता है कि आप जाते हो, इम्पल्सिव तो हो जाते हो, फिर आपकी आगे की बातें नहीं सुनते लोग। इसको yes, yes, कंट्रोल भी कैसे करो, इसको yes, इसको लाइफ में जियो भी कैसे इससे, और फिर क्लास में आके खुलो भी कैसे। yes, yes, very important, मैं very important कि मैं आप सॉरी अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि, हाँ नहीं सही लेकिन बात ये है, होता है कि कुछ बिल्कुल लोग सही होते हैं ना बात, खुल जा एकदम। हाँ। बिल्कुल सही बात है कि इम्पल्सिव होना, it's going to end now, it's going to end now, that's what it's saying, remaining 1 मिनट बचा है। सो हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इम्पल्सिव कैसे हो, ये आपके ऊपर है। You have to control, you have to see where you can use it, and you have to, but if you want to be an artist you have to be impulsive, there is no other way out, और कोई वे नहीं है। आप कितना अपने आप को रोकेंगे, कितना अपने आप को क्या करेंगे, दैट्स अप टू यू। तो भाई आज अमित की कैन टेल कहानी अस, हाँ अमित कैन टेल अस कि कैसे इसको सेव करना है। हाँ, हो गया। तो कहानी पे बात हो रही थी, तो कहानी पे बात होते होते मेरे चाइल्डहुड पे चली गई, और तो वहां यही पे हमने जो कहानी तो चल रही है। कहानी चल रही है, हम अभी भी कहानियां बना रहे कहानी, हैं और लोग जुड़ रहे हैं हाँ, हमारे से, जुड़ हमेशा रहे हैं हमारे कहानी। से। तो We will कहानी make बहुत, yeah, we live in stories, we will create stories, we will keep making stories। अब लॉकडाउन में भी लोगों को रोटी चाहिए, पेट साफ रहे, और क्या कहते हैं उसके बाद दवाई खा सकते हैं और इंटरटेन करना है अपने आप को, तो कहानियां चाहिए। कहानियां ऑलराइट, होनी सो चाहिए लेट्स कंक्लूड, क्योंकि अगर ये सेव यस नहीं सर, हुआ तो प्रॉब्लम होगी। यस सर, सेव कर दो सर, हटा दो। ओके हाँ, गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, मैं फोन करता हूँ। ओके, ओके। बाय। इसको कर दो सेव सर, सेव कर देना पक्का।
पता नहीं कैसे होगा। Are you आप मुझसे sure? पहले एंड करो, आप पहले उसे एंड करो और उसमें आएगा